नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की ऊंचाइयों में बसे एक ऐसे पवित्र स्थल पर जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है, बद्रीनाथ धाम। आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक मंदिर है, लेकिन ये जगह केवल भक्ति का केंद्र नहीं है। ये मंदिर, इसके आसपास की घाटियां, बर्फ से ढकी चोटियां, अलकनंदा नदी का संगम, यहाँ की गुफाएं और ऋषियों की तपस्या, सब मिलकर इसे एक धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बद्रीनाथ कहाँ है, इसे कैसे पहुंचा जा सकता है, इसका इतिहास और उत्पत्ति, पौराणिक कथाएं, छुपी घटनाएं, पंडितों और साधुओं की कहानियां, रीतियां, पर्व, आधुनिक अनुभव और आज के समय में लोग इसे कैसे देखते हैं। हम साथ साथ जानेंगे कुछ ऐसे रहस्य और छुपी घटनाएं जो बहुत कम लोग जानते हैं। तैयार हो जाइए, ये यात्रा सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव और रोमांचक कहानी भी होने वाली है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, समुद्र तल से लगभग 3,300 मीटर की ऊंचाई पर। चार धाम यात्रा में ये एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यहां पहुंचने के लिए भक्त सड़क मार्ग और पहाड़ी रास्तों से गुजरते हैं। रास्ते कठिन हैं, लेकिन प्रकृति की सुंदरता, बर्फ से ढकी चोटियां और अलकनंदा नदी की बहती धाराएं इस कठिनाई को भूलने पर मजबूर कर देती हैं। यहाँ का मौसम अत्यंत बदलता रहता है। कभी कभी अचानक बर्फबारी या तूफान आ जाता है, लेकिन यही चुनौती भक्तों की आस्था और समर्पण को और मजबूत बनाती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि पहाड़ों की हवा, ठंड और यहाँ की खामोशी सभी मिलकर भक्ति की शक्ति और ध्यान की ऊर्जा पैदा करती हैं। ट्रैकिंग और यात्रा के दौरान लोग अक्सर कहते हैं कि जैसे रास्ता स्वयं खुलता है और मार्गदर्शन मिलता है, मानो भगवान स्वयं आपका स्वागत कर रहे हों। बद्रीनाथ धाम की उत्पत्ति पुराणों और वेदों में विस्तार से दर्ज है। कहते हैं कि ये वही जगह है जहां भगवान विष्णु ने ध्यान किया। सबसे पहले यहां केवल जंगल और बर्फ थी। कहते हैं कि सबसे पहले यहां खड़ा बद्री का वृक्ष था, जिसके नीचे भगवान विष्णु ने ध्यान किया। यही कारण है कि इसे बद्रीनाथ धाम कहा गया। पुराणों के अनुसार महर्षि व्यास और उनके शिष्य शुकदेव जी ने यहीं ज्ञान प्राप्त किया और वेदों का अध्ययन किया। मंदिर की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई और आसमान में चमकती नजर आई। तब इसे स्थायी रूप से गर्भगृह में स्थापित किया गया। गर्भगृह के पीछे गुप्त स्थान और प्राचीन शिलालेख रखे गए, जिनमें मंदिर और आसपास के क्षेत्र की छुपी घटनाएं और रहस्य दर्ज हैं। एक रोचक कथा यह भी है कि जब समुद्र मंथन हुआ, भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर निवास के लिए यही स्थान चुना। कहते हैं कि यहां की ऊर्जा इतनी मजबूत थी कि सच्चे भक्तों के लिए मार्ग हमेशा खुला रहता है और जिन्हें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनी थी, वे यहां तपस्या करते थे। यहां आने वाले कई साधु और ऋषि वर्षों तक गुफाओं में ध्यान करते थे और कुछ ने तो अपने जीवन के अंतिम दिन तक इसी धाम में बिताए। कई कथाओं में बताया गया है कि भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के बाद ये स्थान चुना ताकि भक्तों को मोक्ष और ज्ञान मिल सके। कहते हैं कि रावण भी यहां तपस्या करने आया, लेकिन भगवान ने उसे परखा। यही वजह है कि ये स्थल केवल शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए खुला है। बद्रीनाथ में केवल भगवान की प्रतिमा ही नहीं है,
बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढकी चोटियां और अलकनंदा नदी का संगम भी भक्तों के मन को आध्यात्मिक शांति देता है। पुराने समय में कई ऋषि यहां संपूर्ण वर्ष गुफाओं में तपस्या करते थे। कहते हैं कि कुछ गुफाओं में आज भी उनकी ऊर्जा और ध्यान की छाया मौजूद है। बद्रीनाथ के आसपास कई अद्भुत और रहस्यमय घटनाएं हुई हैं। मंदिर के पीछे पहाड़ियों में गुप्त गुफाएं हैं जहां साधु वर्षों तक ध्यान करते थे। इन गुफाओं में प्राचीन शिलालेख और मंत्र रखे हुए हैं। एक प्रसिद्ध घटना यह है कि जब बर्फ बहुत अधिक थी, साधु और यात्रियों ने देखा कि अलकनंदा नदी के किनारे अचानक बर्फ पिघलकर मार्ग खोल देती थी और केवल पवित्र व्यक्ति ही उस मार्ग से गुजर सकता था। मंदिर के पास एक गुप्त तालाब भी है जो पूरे साल दिखाई नहीं देता। कहते हैं कि इसमें स्नान करने से मानसिक और शारीरिक शुद्धि होती है। कई भक्तों ने अनुभव किया कि रात्रि में हल्की रोशनी और आवाजें सुनाई देती हैं जो केवल सच्चे हृदय वाले भक्तों को दिखाई देती हैं। ये सब केवल आश्चर्य नहीं है, बल्कि प्राकृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। बद्रीनाथ का दर्शन केवल मंदिर में जाने तक सीमित नहीं है। भक्तों को पहले गंगा और अलकनंदा संगम पर स्नान करना चाहिए। मंदिर में सुबह का अभिषेक, धूप, दीप और फूल अर्पण पूजा का मुख्य हिस्सा है। पुराणों के अनुसार श्रावण और मार्गशीर्ष मास में दर्शन करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। कुछ पंडित कहते हैं कि रात्रि में गुफाओं के पास ध्यान और साधना करने से व्यक्ति को मानसिक स्पष्टता, संयम और जीवन में दिशा मिलती है। पुराने समय में कई साधु यहां वर्षों तक ध्यान और तपस्या करते थे और उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते थे। आज बद्रीनाथ धाम केवल धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ट्रैकिंग, पर्यटन और आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र भी बन गया है। भक्त बताते हैं कि यहां आकर जीवन की चिंताओं और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। कई यात्रियों ने अनुभव किया कि मंदिर के पास मौसम अचानक बदल जाता है और रास्ता अपने आप खुल जाता है। स्थानीय लोग और भक्त मानते हैं कि यहां तस्वीरें और मूर्तियां हल्की हिल जाती हैं और कुछ ने अदृश्य रोशनी और हल्की आवाजें भी देखी हैं। प्रशासन ने सुविधाओं में सुधार किया है, लेकिन जो लोग इसे अनुभव कर चुके हैं वे बताते हैं कि असली अनुभव पौराणिक कथाओं, गुफाओं और छुपे रहस्यों में है। आज की पीढ़ी इसे धार्मिक स्थल के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक शांति का अनुभव करने वाली जगह भी मानती है। यहां यात्रा केवल दर्शन नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के लिए एक प्रेरक अनुभव बन गई है। तो दोस्तों, आज हमने देखा बद्रीनाथ धाम का पूरा इतिहास, उत्पत्ति, पौराणिक कथाएं, रहस्य, गुप्त घटनाएं, साधुओं और पंडितों की कहानियां, भूगोल और आधुनिक अनुभव। ये मंदिर केवल भक्ति का केंद्र नहीं है, बल्कि इतिहास, रहस्य, अनुभव और आस्था का संगम है। अगर आप उत्तराखंड जाएं, तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा अपने अनुभवों में जरूर शामिल करें।